हॉरोस्कोप वर्सेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हॉरोस्कोप जीतेगा या लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम इंडिया में ना जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले, स्पेशली मम्मियाँ जो होती हैं ना, सबसे पहले पंडित के पास जाकर हमारा हॉरोस्कोप ज़रूर बनवाती हैं, एक पूरी कुंडली बनवाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ। अब उस हॉरोस्कोप में जो पंडित जी हैं या फिर जो ज्योतिषी हैं वो सब कुछ बता देते हैं कि भाई इस इंसान के पास इतना ही धन होगा मैक्स टू मैक्स, इस इंसान की जो शादी है वो इस उम्र में होगी, इस इंसान की लाइफ में एक बड़ा एक्सीडेंट होगा, या फिर ये जेल जा सकता है, या फिर शनि की 7.5 के बारे में, या फिर मंगल की महादशा के बारे में, केतु की महादशा के बारे में, राहु की महादशा के बारे में, और पता नहीं क्या कुछ बताकर जितने भी पंडित जी और ज्योतिषी हैं ना वो लोग हम लोगों को अच्छे से डरा देते हैं। खास करके हम लोगों की जो मम्मियाँ हैं ना वो तो बहुत जल्दी डर जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोगों ने मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा कि सर अगर हम दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं और अपनी लाइफ को जो है वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हॉरोस्कोप से तो यार पहले ही हमारा डिसाइड हो जाता है कि हमने लाइफ में करना क्या है, हम लाइफ में क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, शादी कब होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी, नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, ये सारी चीज़ें तो पहले से ही हॉरोस्कोप में तय होती हैं। तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसमें कहाँ पर आता है? अगर हमारे हॉरोस्कोप में ये लिखा है कि यार मेरे पास तो बस इतना ही पैसा आएगा कि मैं मिडिल क्लास बना रह जाऊँगा, तो कभी क्या मैं रिच इंसान, एफ्लुएंट इंसान बन पाऊँगा? अगर मेरे हॉरोस्कोप में ये लिखा है कि मेरी शादी 35 साल के बाद ही होगी, तो क्या 27-28 साल की उम्र में मेरी शादी हो सकती है? अगर मेरे हॉरोस्कोप में ये लिखा है कि मेरी अरेंज मैरिज ही होगी, तो क्या मेरी लव मैरिज हो सकती है? अगर हॉरोस्कोप में ये लिखा है कि मैं बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी करूँगा, तो अगर मैं चाहूँ बिजनेस करना तो क्या मैं कर सकता हूँ? ऐसे काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों के माइंड में। इसीलिए मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी हैं कि सर हॉरोस्कोप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन जीतता है? तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या आप जानते हैं कि आपने जो अपना हॉरोस्कोप मैनिफेस्ट किया है, एक्चुअली हॉरोस्कोप बनता कैसे है? आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से। क्या आप जानते हैं कि आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके मम्मी पापा कौन होंगे, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके दोस्त बंधु कौन होंगे, आपके दुश्मन कौन होंगे, आपके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और क्या क्या अच्छी चीज़ें आएंगी, बुरी चीज़ें आएंगी, ये सब कुछ, यानी कि पूरे का पूरा जो हॉरोस्कोप जो आपके पैदा होने के बाद बनता है, क्या आप जानते हैं कि हॉरोस्कोप भी आपने मैनिफेस्ट किया है? ये हॉरोस्कोप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही आया है, लेकिन अनजाने में। ये जो मैनिफेस्टेशन है ये आपने जानकर नहीं की है बल्कि अनजाने में की है, क्योंकि आप अगर सिर्फ इतना देख रहे हैं कि वन फाइन डे अचानक से मैं टपक पड़ा इस दुनिया में, ऐसा नहीं है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज पैदा होने से पहले चूज की है खुद से, और आप जब पैदा हुए तो वो सारी चीज़ें जो आपने चूज की और वो जो सारा प्रोसेस था जिससे आपने चूज किया वो सब मेमोरी से वॉश आउट हो जाता है। ये मैं गरुड़ पुराण के हिसाब से बता रहा हूँ। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक पुराण है जिसको गरुड़ पुराण कहा जाता है। आपने जो ये अपना जन्म है ना ये भी खुद से चूज किया है। अब इसमें गरुड़ पुराण की बात भी आ जाती है, जो कि मेरी एक वीडियो है व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ, जो कि गरुड़ पुराण पे बेस्ड है। वो वीडियो मेरे चैनल पे आप देख लेना, जो लंबी वाली वीडियो है, करीब 15-17 मिनट की वीडियो है, वो आप देख लेना, क्योंकि उसको पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आपने अपने पिछले जन्म में जो मेजर इमोशंस एंड फीलिंग्स इकट्ठे किए, सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं बल्कि उससे पिछले जन्म में और उससे भी पिछले जन्म में, हज़ारों लाखों जन्मों में, 84 लाख योनियाँ, हमारे हिंदू सनातन धर्म में 84 लाख योनियों की बात की गई है। यानी कि इससे पहले हजारों जन्मों में आपने जो भी चीज़ें सोची, देखी, जो भी कर्म किए, उससे आपके थॉट्स एंड इमोशंस, आपकी फीलिंग्स बने, और वही इमोशंस एंड फीलिंग्स, ऑल दोज हैज़ लेड यू टू योर करंट बर्थ। वही सब चीज़ों के कारण आपका जो करंट जन्म हुआ है
वही सब पुराने जो थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, जिनको हिंदू सनातन धर्म में, अगर मैं शास्त्रों की भाषा में बोलूं तो इसको संस्कार कहा जाता है। तो ये जो सारे संस्कार है ना, जो आपके कई जन्मों से बने आए हैं और आपके माइंड में स्टैग्ड है, जो आप जानते भी नहीं हैं, वही सब संस्कार, उन्हीं संस्कारों के कारण आपका ये प्रेजेंट वाला जन्म हुआ है। यानी कि आपने जो प्रेजेंट वाला जो जन्म है ना, वो भी मैनिफेस्ट किया है अपने थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, थॉट्स नहीं बोलूंगा, इमोशंस एंड फीलिंग्स के द्वारा। क्योंकि जब इंसान मर जाता है, एज पर गरुड़ पुराण, जब इंसान मर जाता है ना, तो उसमें से प्राण वायु निकल जाती है, प्राण निकल जाती है, जिसमें मेनली हमारे थॉट्स एंड इमोशंस होते हैं। पूरा बॉडी का बॉडी यहीं रह जाता है, हार्ट, लिवर, किडनी, सब कुछ, ब्रेन वगैरह सब कुछ यहीं रह जाता है। अगर साथ में कुछ जाता है तो वो है हमारे थॉट्स एंड इमोशंस, क्योंकि वो एक एनर्जी होती है। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया है अपने एक वीडियो में, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ एज पर गरुड़ पुराण। वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि आपका जो हॉरोस्कोप भी है ना, जो आपका बना है, वो भी आपने खुद मैनिफेस्ट किया है। अब दोस्तों, अगर हॉरोस्कोप भी आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अनजाने में यूज़ करके मैनिफेस्ट किया है, तो फिर बड़ा कौन हुआ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या हॉरोस्कोप? अगर हॉरोस्कोप को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मैनिफेस्ट किया है, दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बिगर देन हॉरोस्कोप। अब अगर आपको ये चीज़ हजम नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हम सेकंड एस्पेक्ट पे चलते हैं। मैं आपको सेकंड एस्पेक्ट इस चीज़ का समझाता हूँ कि हॉरोस्कोप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कौन बड़ा है। अब दोस्तों, हमारा जो हॉरोस्कोप है, ये हमारे पैदा होने के बाद बनाता कौन है? कोई पंडित जी बनाते हैं, कोई ज्योतिषी बनाता है। अब कितने पंडित हैं इंडिया में जो आपको लगता है कि बिल्कुल 99.99% एक्यूरेसी से बता देते हैं कि यही पर्टिकुलर एज में आपकी शादी होगी, आप सर्विस ही करेंगे, जॉब ही करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है और एग्जैक्टली क्या बुरा होने वाला है, और आपके पास कितना पैसा होगा, ये सारी जो चीज़ें हैं, कितनी सटीकता से, कितनी एक्यूरेसी से कितने ज्योतिष हैं जो बता पाते हैं। मेरा मानना यह है कि इंडिया में 95% जो ज्योतिष हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहे हैं, और रियल जो ज्योतिषी है ना, वो भी 100% सर्टेनिटी से, गारंटी से आपको कोई चीज़ बताता नहीं है। जो भी ज्योतिष हैं वो भी आपको एक हेजी पिक्चर बताते हैं कि हो सकता है आपकी जो शादी है वो 25, 26, 27 में हो, या फिर 35, 36, 37 में हो, या फिर 42, 43, 44 में हो, किसी भी एज में हो सकती है। तो वो एक रेंज दे देते हैं। हो सकता है आपके पास नियर अबाउट जो है ना इस टाइप का पैसा हो सकता है आप अमीर हो या फिर नहीं हो, एक बहुत हेजी पिक्चर वो दे देते हैं। हो सकता है आपका लव मैरिज हो, लव मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, अरेंज मैरिज के कम हैं, ऐसे भी एक हेजी पिक्चर वो दे देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से वो कुछ भी नहीं बताते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी से तो कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसा तो है नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं सोचूंगा कि कल मेरे पास एक बड़ी सारी एसयूवी गाड़ी हो और मेरे पास वो एसयूवी गाड़ी आ जाए। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैं सोचूं कि मेरे पास आज से 5 साल बाद बैंक अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हो और वो आ जाएं, ज़रूरी तो नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कोई बात ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी, और हॉरोस्कोप से भी कोई बात ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ होगी। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखते हैं तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ज्योतिष जो चीज़ बोलेगा वो चीज़ सच होगी, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे वो चीज़ सच होगी। हो सकता है ज्योतिष की बताई हुई बात कोई भी सच ना हो, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हो सकता है आपने 5 करोड़ मैनिफेस्ट करने की सोची हो, लेकिन 5 करोड़ आप मैनिफेस्ट ना कर पाएँ, 50 लाख कर पाएँ, 10 लाख कर पाएँ, 5 लाख कर पाएँ, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको थोड़ा सा एम्पावर्ड फील करवाता है। कुछ तो है आपके हाथ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको इन कंट्रोल फील करवाता है, और हॉरोस्कोप और कुंडली और ज्योतिष इन जनरल आपको डराते ज़्यादा हैं और आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील करवाते हैं। अब आप खुद बताइए, आप ऐसी चीज़ के साथ जाना चाहेंगे जो आपको इन कंट्रोल फील करवाए, या फिर आप ऐसी चीज़ के साथ जाना चाहेंगे जो आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील करवाएं? हॉरोस्कोप और कुंडली आपको आउट ऑफ कंट्रोल फील करवाते हैं,
आपको एक ऐसी फीलिंग दी जाती है कि ये सब चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं हैं और आपको बस जो आपकी कुंडली में लिखा है वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेक्स यू फील एम्पावर्ड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेक्स यू फील इन कंट्रोल, ताकि आपको ऐसी फीलिंग हो कि नहीं, मेरे लाइफ की जो बागडोर है वो मेरे हाथ में है, मैं अपनी लाइफ को अपने आप से चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हो सकता है जितना चेंज मैं चाहूँ उतना ना कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक तो कर सकता हूँ। और कितना कर सकता हूँ चेंज, वो डिपेंड करता है कि मैं कितनी शिद्दत से बिलीव करता हूँ और कितनी शिद्दत से मैं फीलिंग्स और इमोशंस को अपने अंदर जनरेट कर पाता हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। इस पे डिपेंड करता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके कितना आगे बढ़ पाता हूँ। लेकिन हॉरोस्कोप जो है ना, वो आपको स्टक फील करवाएगा, वो आपको नॉट इन कंट्रोल फील करवाएगा, एज इफ यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अब ये आपको डिसाइड करना है आप किस पे विश्वास करना चाहते हैं। विश्वास कीजिए हॉरोस्कोप पे, एस्ट्रोलॉजी पे, मैं खुद भी विश्वास करता हूँ, लेकिन हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी एक हद तक अच्छे होते हैं, एक हद तक आपको एक डायरेक्शन देने के लिए ठीक होते हैं। अगर आप हॉरोस्कोप या फिर एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने के लिए, तो फिर तो हॉरोस्कोप और एस्ट्रोलॉजी काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे कंप्लीटली विश्वास करके आप ये सोच रहे हैं कि एज़ पर एस्ट्रोलॉजी जो चीज़ मुझे बता दी गई है बस वही मेरे लाइफ में होगी, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको अपने लाइफ को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक और एस्पेक्ट बताता हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और हॉरोस्कोप को यानी कि एस्ट्रोलॉजी को आप कंपेयर करते हैं, तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये आपको हमेशा बात करता है आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा आपको बोलता है किस तरीके से अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स को आप उस यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ मैच कर सकते हैं। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए बताती है। ये आपको बताती है कि आप कैसे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वाले वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन को मैच कर सकते हैं। ये आपको बताती है कि कैसे आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी में टैप कर सकते हैं और भगवान से, अपने भगवान से आप वो सब चीज़ें मांग सकते हैं या फिर वो सब चीज़ें खुद भगवान बनकर आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बताता है। और मेरे ख्याल से कोई भी ज्योतिष, कोई भी हॉरोस्कोप, कोई भी कुंडली भगवान से बड़ी तो नहीं है। कोई भी हॉरोस्कोप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उस सुप्रीम पावर से बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की एनर्जी में टैप करते हैं, जिसमें कि सरेंडर एक बहुत बड़ी चीज़ है, प्रेयर एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो सब भी आप यूज़ करते हैं, जो कि मैं अपने अगले आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो कौन सा ज्योतिष है, कौन सा पंडित है या फिर कौन सा इस दुनिया का हॉरोस्कोप है जो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से बड़ा है, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से, उस सुप्रीम पावर से कुछ बड़ा नहीं है। तो ये तीसरा एस्पेक्ट है जिससे ये पता चलता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही सबसे ऊपर है। आपका जो हॉरोस्कोप है, एस्ट्रोलॉजी है, उसको आप फॉर फन देख सकते हैं। मैं तो फॉर फन देखता हूँ। उसमें से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसमें मैं विश्वास कर लेता हूँ, और अगर कोई बताता है नेगेटिव चीज़ें तो उस पर मैं विश्वास करता ही नहीं हूँ। तो मैं एक फ़न एंगल से देखता हूँ। बेटर टू बिलीव ऑन द पॉजिटिव्स, वाई टू बिलीव ऑन द नेगेटिव्स। इसलिए मैं नेगेटिव्स पे बिलीव ही नहीं करता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजी आप यूज़ कीजिए, लेकिन उसको फॉर गाइडेंस यूज़ कीजिए, उसको यूज़ कीजिए अपनी लाइफ को गाइड करने के लिए। उसको आप एक पत्थर पे लकीर मान के मत चलिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही जीतता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आगे निकल जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आपको एम्पावर्ड एंड इन कंट्रोल फील करवाएगा। लेकिन ये आपको सोचना है कि आपको विश्वास किस चीज़ पे करना है। किसी ज्योतिष या पंडित पे विश्वास करना है और उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को आपने आगे बढ़ाना है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करके अपने आप को एम्पावर्ड फील करवाना है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।